गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे, यानी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? रेफर टू द कैटेगरीज दैट वर्ड आर डिवाइड इनटू बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन सेंटेंस द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। ठीक है, तो और ये ही मैं बताती हूँ कौन कौन से हैं, वो आपको मैं बताऊँगी क्या कौन कौन से हैं। अगर हिंदी में कहें तो हम भाषण के भाग से तात्पर्य उन श्रेणियों से है जिनमें शब्दों को वाक्यों में उनके कार्य के आधार पर विभाजित किया जाता है। अंग्रेजी में भाषण के मुख्य भाग हैं जो मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, अगर हम एक स्ट्रक्चर से समझ लें कि क्या होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, तो एक मैं आपको बताती हूँ। एक पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले इसकी हेडिंग। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच। तो अगर हम एक डायग्राम से समझें तो देखिए क्या होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। बीच में हम लिख लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। तो अगर हम देखे जाए तो ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, पहला हम यहाँ देख लेते हैं फर्स्ट, नाउन। दूसरा प्रोनाउन। तीसरा वर्ब। चौथा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ एडजेक्टिव। ये फोर्थ होगा। फिफ्थ एडवर्ब। सिक्स प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कौन सा हुआ? 6। ठीक है, 6 के बाद 7, 7 की हुआ कंजक्शन। कंजक्शन। ठीक है, और 8 क्या हुआ हमारा? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इन सब के बारे में मैं आपको पहली मेरी वीडियोस देखिएगा, उनमें मैं सब के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब की आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप उनको भी जाकर देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये क्या होते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच। ये कितने होते हैं टोटल? 8। ठीक है, कितने होते हैं ये? 8। अब हम इनके बारे में समझ लेंगे। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की।
कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ से शुरू करते हैं हम। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। एक पैराग्राफ या एक भाषा में जो हम लिखते हैं, जो एक सेंटेंस होते हैं, और जो दो सेंटेंस या दो वर्ड को जो बनाने में, जो पूरा एक पैराग्राफ एक भाषा बनाने में जिन जिन वर्ड्स की हमें ज़रूरत होती है यानी नीड होती है, उनको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, जैसे रेफर इंग्लिश में भी लिख देती हूँ मैं और हिंदी में। रेफर्स टू द कैटेगरी, तो इनको किस कैटेगरी में, इनकी कैटेगरीज बताई जाती। कैटेगरीज दैट वर्ड्स आर divided into based on their function in sentence। ठीक है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। रेफर कैटेगरीज दैट वर्ड डिवाइड इनटू बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन सेंटेंस, यानी सेंटेंस की जो फंक्शन होते हैं उनको जो डिवाइड किया जाता है। ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये इंटरजेक्शन है, ये कंजक्शन है, ये प्रपोजिशन है, ये इसमें ये एडवर्ब है। तो उसको क्या कहते हैं हम, पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे हम कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, जैसे कोई भी सेंटेंस ले लेंगे हम, कोई भी एक छोटा सा अगर सेंटेंस लें, जैसे द बुक ऑन द टेबल, तो बुक के ये जो ऑन आ रहा है, ये प्रीपोजिशन आ रहा है, ये देखिए वर्ड्स को जोड़ रहा है। ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है, ऑन द टेबल। तो ये क्या हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो हम इसका हम हिंदी में भी लिख लेते हैं। हिंदी में क्या मतलब हुआ इसको, भाषण के वे भाग, परिभाषा लिख लेते हैं, यहाँ परिभाषा। इसको मैं हिंदी में भी आपको समझाती हूँ। भाषण समझ लिए, स्पीच यानी भाषण ही, या एक कोई पैराग्राफ। भाषण के भाग, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब भाषण के भाग से तात्पर्य, क्या तात्पर्य, तात्पर्य क्या है, उन श्रेणियों यानी कैटेगरियों। ठीक है, उन श्रेणियों से है जिनमें शब्दों को वाक्य में उनके कार्य यानी वो जो उनका काम कर रहे हैं, कार्य के आधार पर विभाजित यानी बांटा जाता है। विभाजित किया या डिवाइड किया जाता है। ठीक है, विभाजित किया
जाता है। समझ में आ गया होगा आपको पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। बहुत आसान है, ये मैंने आपको इसीलिए ये जो डायग्राम बना के बताया है ना, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। यानी एक पैराग्राफ में जो जो वर्ड आते हैं, कंजक्शन प्रपोजिशन जो जो आते हैं, उनसे मिलकर एक पार्ट में एक वो बन जाती है, स्पीच बन जाती है, पूरा भाषा बन जाता है, उसको ही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे संज्ञा नाउन क्या हुआ, थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। जैसे आसन पश्चिम नाउन, नाउन क्या होता है, नेम अ पर्सन प्लेस थिंग्स। नाउन का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का स्थान और किसी व्यक्ति के नाम या प्लेस जगह या कोई चीज़ भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर डॉग, सिटी, हैप्पीनेस, वो एक स्पीच में आएगा। और क्या आएगा, प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसे टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन। जैसे प्रोनाउन क्या होता है, क्या हम नाउन के इस्तेमाल, नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन होता है। जैसे ही, शी, इट आया, वो भी एक पार्ट ऑफ स्पीच हुआ। उसके बाद वर्ब, वर्ब रन, थिंग, इज़, ये सब क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच हुआ। यानी हम एक स्पीच लिखते हैं तो उसमें सब उसमें ये काम आता है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या हुआ, जैसे डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को और अच्छे से डिस्क्राइब करना, यानी उसका एडजेक्टिव या विशेषण बताना। जैसे ब्लू, ब्लू, ब्लू टॉल, कोई चीज़ टॉल है, हैप्पी है, तो ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और एडवर्ब क्या होगा, मॉडिफाइज आ वर्ब, यानी वर्ब को और मॉडिफाई करना, उसको एडजेक्टिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्विकली, वेरी, वेल, ये सब क्या हुआ, एडजेक्टिव। और प्रपोजिशन टू रिलेशनशिप, प्रपोजिशन क्या होता है, जो रिलेशनशिप बताता है। जैसे इन, ऑन, एट, बाय, जैसे अभी मैंने बताया था ना, ऑन द टेबल, टेबल पर ये बुक्स रखी है। तो और कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन जैसे बट, बिकॉज, जो दो दो उसको सेंटेंस को जोड़ते हैं, कंजक्शन वो होते हैं, ठीक है। इंटर जैसे कंजक्शन वर्ड, पेयर्स ऑफ क्लोजेस, ये क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं, क्लोजेस, ठीक है। और इंटरजेक्शन जैसे एक्सप्रेशन, इमोशन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी विस्मयबोधक जो वो होते हैं। पंचुएशन में मैंने आपको पढ़ाया ना, पंचुएशन वाली भी आप मेरी पूरी वीडियो जाके देखिए, उसको क्या कहते हैं हम, इंटरजेक्शन। जैसे वाव, ओ, आउच, ये सब क्या होते हैं, अलास, ये सब क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होंगी, ये समझ में आ गई होगी कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। यही पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और ये पार्ट ऑफ स्पीच के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये इसकी डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ये मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के आपको ये सब भी अच्छे से समझा दिए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह, बाय बाय, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।